अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना की वबा ने यकीनन पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मुतासिर किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शोबा मुतासिर हुआ है वो तालीम का शोबा मुतासिर हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि शायद तालीम जो है उसके हवाले से ना तो ओनरशिप दिखाई दे रही है और ना ही संजीदगी दिखाई दे रही है। अब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से एक और नया फ़ैसला आया है जिसके तहत 2 साल डिग्री जो है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा है। लाखों तालिब इल्म हैं जिनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग गया है और जाहिर है कि इस हवाले से एक सोच व विचार की जो है वो ज़रूरत है। दलाइल अपनी जगह पे होंगे, सब कुछ अपनी जगह पे होगा, लेकिन ये सोचना किसका काम है कि जो ये तालिब इल्म हैं इनके साथ क्या बनेगा और क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ जब से कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है उसी तरीके से तालीमी इदारों की बंदिश जो है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है और जाहिर है कि उसके नतीजे में पहले फ़ेज़ में हमने बग़ैर इम्तहानात लिए बच्चों को प्रमोट किया और उसके बाद जो सूरत हाल रही उसने तालिब इल्मों को किसी हद तक पढ़ाई से बेगाना भी किया। एक जो रेगुलर निज़ाम होता है जिसके तहत वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसातिज़ा से पढ़ते हैं, होमवर्क लेते हैं, घर आते हैं, काम करते हैं, फिर इम्तिहान देते हैं, एक रूटीन होती है, एक सिलसिला होता है जो जारी होता है और वो एक मैकेनिकली उसके अंदर एडजस्ट हुआ होता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसके तहत आप ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कोई सोया हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई खेल रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है कर रहा है। और जिस गैर संजीदगी से मैंने ऑनलाइन लोगों को इम्तहानात देते हुए भी देखा है और पढ़ते हुए भी देखा है और जिस बेगानगी का मुजाहरा अब बच्चे पढ़ाई से कर रहे हैं, वो एक बड़ा संजीदा मसला है और जाहिर है कि इसके ऊपर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। हम एक आसान हल ढूंढ लेते हैं कि शादी हाल खुले रहें, बाज़ार खुले रहें, दुकानें खुली रहें, वो इदारे जिनके पास वसाइल भी हैं वसाइल मुहैया किए जा सकते हैं। अगर बच्चा घर से मास्क नहीं ला सकता तो उसको स्कूल से मास्क मुहैया किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं, दुनिया कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामला जो है वो हमेशा टेढ़ा ही रहा है और तालीम शायद किसी की तरजीह रही नहीं है कि इस जानिब जो है कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है, कोई संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है और इसके ऊपर जो है ये देखना कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या बनेगा, इनके रवैयों का क्या बनेगा, इनका जो पढ़ाई के साथ ताल्लुक़ है उसका क्या बनेगा। ऑलरेडी इतने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और ये जो नफरी है, इसकी जो जहन का इस्तेमाल है उसका क्या बनेगा। ये सारी चीज़ें शायद पसे पुष्ट चली जाती हैं और एक फ़ैसला जो है वो हो जाता है और फिर उसके नतीजे में ये तकरीबन पूरा साल इसी तरीके से गुजर गया है। ये सूरत हाल तशवीशनाक है, वालिदैन को भी तशवीश है, शायद तालिब इल्मों को ना हो, वो रिलैक्स कर रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन यकीनन परेशानी का शिकार है क्योंकि वो घर बच्चों को बिठा के स्कूलों की फ़ीसें दे रहे हैं। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार साहब, एक चेयरमैन रहे HEC के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, वाइस चांसलर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आबदी साहब, कंसल्टेंट हैं और माहिर तालीम हैं और अक्सर व बेशतर सूरत हाल के हवाले से मशवरों से नवाजते हैं। डॉक्टर मुख्तार साहब, पहले तो ज़रा इस पे आइए, ये जो एक नया पखंड खोल दिया है 2 साल डिग्री का, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया कि ये इतने लोग जो ये डिग्री ले चुके हैं या लेंगे वो किधर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, ये थोड़ा सा चीज़ समझने की है। इट इज़ नॉट ए सरप्राइज़, इट इज़ नॉट समथिंग न्यू जो HEC ने की है। ये 2005 में डिसीजन हुआ था जब HEC बनी। 2002 के बाद इन्होंने चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। तो आपको याद है कि हमारे यहाँ 2 साल बैचलर होती थी, 3 साल ऑनर प्रोग्राम होता था और इसको स्टैंडर्डाइज़ किया गया दुनिया के साथ कि हम 4 साल डिग्री प्रोग्राम लॉन्च करेंगे पाकिस्तान में और तकरीबन सारी यूनिवर्सिटियों में वो लॉन्च हो चुका है, पब्लिक और प्राइवेट। लेकिन इसका एक मेजर कंपोनेंट था जो अफिलिएटेड कॉलेजेस थे, जो यूनिवर्सिटियों के साथ थे, जो तकरीबन 4000 से ज़्यादा तादाद होनी चाहिए, क्योंकि जब 2018 में मैंने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल की उस वक्त 4000 फ्यू हंड्रेड उस वक्त काउंट था, मेरा ख्याल और बढ़ गए होंगे।
तो उसमें जो बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, 2 साल बैचलर होती थी, 2 साल मास्टर होती थी, और उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश की गई। हमने HEC ने भी उनको अलाउ किया और टाइम दिया कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर, और फिर 2-3 दफ़ा ये टाइम देते गए। और ये आखिरी 2015-16 में मेरा ख्याल है कि या 17 में होगा, एक लेटर इशू हुआ था जिसमें सारी यूनिवर्सिटियों को बताया गया था कि अपने 2 साल प्रोग्रामों को ख़त्म करके एसोसिएट डिग्री पे आएँ और 4 साल प्रोग्राम लॉन्च करें। और वो लास्ट डेट दी गई थी कि 2018 के बाद बैचलर डिग्री के रिकग्नाइज़ नहीं होगी और 2 साल मास्टर डिग्री 2020 के बाद रिकग्नाइज़ नहीं होगी। मेरा ख्याल है उसी को इनिशिएटिव को आगे प्रेजेंट रजीम ने दोबारा उनको इन्फॉर्म किया कि दैट्स इट, यही डेडलाइन थी। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और कॉलेजेस ने या यूनिवर्सिटीज़ ने, क्योंकि इसमें मेजर फंडिंग बेसिकल इंसेंटिव था यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि मेजर फंडिंग उनकी एफिलिएशन से, इनके 2 साल प्रोग्राम से आती थी। तो लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, जो इस पर एग्रीमेंट भी हुआ था कि यूनिवर्सिटीज़ इस पे इनपुट डालेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने जो कॉलेजेस हैं, सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, उनको मेक श्योर करेगी कि वहाँ उनकी फैकल्टी की ट्रेनिंग हो, उनकी अपग्रेडेशन हो, वहाँ पे इक्विपमेंट लगे ताकि वो लोग भी 2 साल प्रोग्राम पढ़ा सकें। मैं 1 मिनट आता हूँ डॉक्टर मुख्तार साहब। मोहम्मद अली साहब, आपने डॉक्टर मुख्तार साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसने एक फ़ैसला किया। अब जो एंड है डॉक्टर मुख्तार साहब का, वो इस बात पे है कि ओनर्स यूनिवर्सिटीज़ पे जाता है कि चूँकि उनको पैसे मिल रहे थे, लिहाजा ये उनका काम था कि वो उनको जो है इस हवाले से उस पैरामीटर के अंदर लाने की जो है वो कोशिश करते। जी, आपका शुक्रिया। मैं डॉक्टर मुख्तार साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं और हमने उनसे बहुत सीखा है। लेकिन हम जब भी फैसले करते हैं, हम ये फैसले पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम को जहन में रख के नहीं करते। देखें, बात यह है कि आप 2 साल BA को डिसकंटिन्यू करके करोड़ों लोगों को तालीम के जेवर से महरूम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि किसी आदमी ने मैट्रिक किया या मिडिल की, उसने नौकरी कर ली, उसने प्राइवेट मैट्रिक कर लिया, प्राइवेट FA कर लिया, प्राइवेट PA कर लिया, प्राइवेट MA कर लिया, फिर MPhil कर ली, फिर PhD कर ली, और फिर वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे भी पहुंचे। अच्छा, अब ये इसको इस तरह इनको नहीं करना चाहिए था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो MA 2 साल है उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, और वो डिसकंटिन्यू हो गया है। किसी यूनिवर्सिटी में ने भी 2020 में MA जो 2 साल का है उसमें दाखिला नहीं किया। लेकिन आप ऐसा करें कि उनको FA करने दें, उनको BA 2 साल का करने दें, और BA के बाद वो लेटर ऑन एंट्री में यूनिवर्सिटीज़ में 5th सेमेस्टर में आ जाएं और अपनी BS 4 ईयर कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो डिसीजन है HEC ने अच्छे सेंस में, अच्छी स्पिरिट में किया है। लेकिन आजकल बिलखसूस HEC के में पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा कि ये लोग कहाँ जाएंगे। आप मुझे ये बता दें कि आपने तो प्राइवेट वाला दरवाज़ा ही बंद कर दिया। तो नदीम साहब, मुझे ये बताइए कि हम क्या उन लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए? वो बेशक प्राइवेट इम्तिहान देते हैं, वो अपना क्वालिफाई करते हैं टू गेट द डिग्री, वो FA प्राइवेट कर लेते हैं, वो BA प्राइवेट कर लेते हैं। अब किसके पास 4 साल है जो नौकरी कर रहा है, या जो कोई गरीब आदमी है कि वो 4 साल का BS करे? तो इसलिए मैं तो बिल्कुल इस फैसले के साथ एग्री नहीं करता, और इस बुनियाद पे नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी ये ऑफर नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो एफिलिएट करता ही नहीं हूँ, मेरे इदारे तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई मुदब्बराना फैसला नहीं है। मोहम्मद अली साहब, मैं आता हूँ। सैयद आबदी साहब, आप चूँकि मुशावरती अमल में भी होते हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और आप क्या कहेंगे? शुक्रिया नदीम साहब। मैंने दोनों अपने सीनियर्स की और कॉलीग्स की बात को सुना, और मैं समझता हूँ, देखिए, एक तो असल मौजू से थोड़ा सा हटके वो बात जिस पर हम अभी आते हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा है कि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप है ना जी एकेडमिया का, उसके अंदर हमारी जो 14 साल की क्वालिफिकेशन या 2 साल की डिग्री है वो एज एसोसिएट डिग्री तस्लीम की जाती है।
यानी दुनिया में एसोसिएट डिग्रीज होती हैं जिसके बाद जो ऑनर्स की तरफ जब जाते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो या अदर कंट्रीज हो, जहां पर आप मजीद 5th सेमेस्टर में या आप अपनी ऑनर्स डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू वेरियस चैनल्स और थ्रू वेरियस ऑफर्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। नेचुरली सब कुछ करती हैं, कुछ नहीं भी करती। तो ये तो मैं भी एग्री करता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए कि जो डायरेक्ट 4 साल की डिग्री नहीं कर सकते या उनके पास कोई कुछ नहीं, तो एक 14 साल की क्वालिफिकेशन आ जाती है और मैच्योरिटी लेवल और एकेडमिक लेवल थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, उसे कंटिन्यू रहना चाहिए था, फेज आउट नहीं करना चाहिए था, मगर उसको अलाउ करना चाहिए था कि उसको जो लोग पढ़ें उनके लिए रूट्स बना देते या उनके लिए एक पाथवे बना देते कि भाई उसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन असल मौजू जो नदीम साहब आपका वो ये है कि ये जो अब चीज़ हो गई है। सैयद आबदी साहब, मैं आता हूँ उस तरफ, एक तो मुझे ब्रेक भी लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। मुझसे ज़रा वेलकम बैक। अब मैं ये ज़रा थोड़ा सा आपसे और मोहम्मद अली साहब से ये बात कर लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जो उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, फ़ैसला आपने बड़ी गुड स्पिरिट में किया होगा, लेकिन कोई पाकिस्तान के बारे में भी सोच लेते, पाकिस्तानी सूरत हाल के बारे में भी सोच लेते। मेरा मतलब है कि ये हम इस तरह के फ़ैसले क्यों करते हैं जो बाद में अजाब की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं? देखें, मैं बिल्कुल, लेट मी वेरी क्लियरली टेल दैट आई एम नॉट डिफेंडिंग। मैं इस वक्त HEC के प्रेजेंट रजीम को डिफेंड करने नहीं बैठा, मैं आपको फैक्ट्स को बताने के लिए बैठा हूँ। और मैं भी मोहम्मद अली साहब की तरह प्रेजेंट रजीम के बहुत सारे डिसीजन को एग्री नहीं करता। ये पुरानी चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। जो भाई मेरे अली ने भी और आबदी साहब ने भी कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये एसोसिएट डिग्री 2 साल की है। इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्लूडिंग कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी का रूल में प्रोविजन है कि अगर 2 साल जो 5-4 साल प्रोग्राम में लोग बच्चियाँ आते हैं वो एग्जिट लेना चाहें तो एसोसिएट डिग्री लेके एग्जिट हो जाएं। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन ये कानून है इसमें। ये जो बाहरी 2 साल डिग्रीज थी, इसको भी उन्होंने एसोसिएट में कन्वर्ट किया था। और बिल्कुल जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने कहा कि उनको ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर वापस आके 5th सेमेस्टर में ज्वाइन करना चाहें यूनिवर्सिटी में तो कर लें। इशू ये है कि 2 साल का करिकुलम टोटली डिफरेंट है और ये 4 साल डिग्री का पहला 2 साल का करिकुलम टोटली डिफरेंट है। HEC ने जो ऑब्जर्वेशन थी या उन्होंने जो डायरेक्शन दी थी कि आप अपने करिकुलम को एट पार विद 4 साल डिग्री के पहले 2 साल के मुताबिक करें और 2 साल डिग्रियाँ करते रहें, कोई मान्यत नहीं है। लेकिन पुराने करिकुलम के तहत 2 साल डिग्री चल नहीं सकती क्योंकि वो 5वें सेमेस्टर में ज्वाइन नहीं कर सकते। जहाँ तक उनका जो पॉइंट था कि जी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बच्चियाँ जो आते हैं उनको प्रोविजन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन देखें, हम भी पाकिस्तान में रहे हैं, हमें पता है कि डबल फीस पे करके 2 हफ्ते पहले वो गेस्ट पेपर लेके बच्चे वही पेपर दे के BA की वही डिग्री ले लेते हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के 2 साल पढ़ने के बाद लेते हैं। उसके लिए भी प्रोविजन दी गई थी कि डिस्टेंस एजुकेशन का एक कंसेप्ट दिया गया था कि आप उनके साथ, जिस तरह इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है कि लाइजान शुरू से बच्चे रजिस्टर हों, कुछ ना कुछ असाइनमेंट करें, कुछ ना कुछ पढ़ें ताकि उनकी ग्रूमिंग हो सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तो सिस्टम में मौजूद है, बदकिस्मती से किसी ने उसको सीरियसली लिया नहीं। मोहम्मद अली साहब, आप एग्री करते हैं डॉक्टर मुख्तार साहब से? क्योंकि देखें, ये मसला अब इस वक्त एक बड़ी गंभीरता सिचुएशन हो गई है, क्योंकि जो लाखों स्टूडेंट्स हैं जो अब हवा में मुअल्लक हो गए हैं। देखें, ये आप ऑल ऑफ अ सडन देखें, ये बेशक 5 साल पहले फैसला था। मैं तो बिल्कुल जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही बता रहा हूं कि आप बिल्कुल BS 4 ईयर करें, MS करें, PhD करें, लेकिन नीचे ये जो दरवाज़ा है एसोसिएट डिग्री उसका नाम दे दें जो BA है। अच्छा, अब जैसे डॉक्टर मुख्तार साहब ने फरमाया, मुझे ये बताएं कि ये जो 2 साल एसोसिएट डिग्री का जो करिकुलम होगा ये कौन देगा? क्या इंडिविजुअल इदारे बनाएंगे या नेशनल करिकुलम आएगा? देखें, जब हम BS 4 ईयर में आते हैं तो हमारे पास 3 तरह की हम चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि किसी भी इंसान को खानदा बनाया जाए,
किसी भी इंसान को कोई उसकी मेजर हो, जैसे वो फिजिक्स में कर रहा है या केमिस्ट्री में कर रहा है, तो वो एक उसकी डिग्री होनी चाहिए, और तीसरी उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप उसको कहीं भी जो है इंटर्नशिप दिलवा दें और वो अपना काम सीख ले। तो ये इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पहले 2 साल या 4 सेमेस्टर हैं जो एसोसिएट डिग्री के हैं, तो उसका करिकुलम तो किसी ने दिया नहीं। इसलिए इस वक्त जो लोग बीए करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं 2 साल की, तो उनको बीएससी और बीए कंटिन्यू करवाना चाहिए। एमए मैंने जैसे कहा कि खत्म हो गया, वो 5th सेमेस्टर में आए, और इन द मीनवाइल आप करिकुलम, एक नेशनल करिकुलम बनाएं जो कि थ्रू आउट द कंट्री हो, उसमें HEC शामिल हो, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल हो, उसमें एकेडमिया शामिल हो, उसमें स्टेक होल्डर शामिल हो। जो भी फैसले किए जाते हैं, हमें तो उन फैसलों का पता भी नहीं होता। हम असल ग्राउंड फोर्स तो हम हैं, वाइस चांसलर्स को इन फैसलों का पता नहीं है। और कौन फैसले कर रहा है, उनको क्या पता है इस सोसाइटी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है या स्टूडेंट्स को फेस किसने करना है। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इस स्टेज पे इस बीए के प्रोग्राम को या बीएससी को खत्म नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करवाना चाहिए, और आप एक नेशनल करिकुलम बना लें फॉर एसोसिएट डिग्री। आपके पास हजारों के हिसाब से आएंगे। मोहम्मद अली साहब, ये आ गया इस पे नुक्ता नजर, और ये चीज नदीम साहब, आपके पास हजारों जो है वो डिग्री कॉलेजेस हैं, उन डिग्री कॉलेजेस का आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें इस पे सोच विचार करके एक ग्रेजुअली एग्जैक्ट प्लान जो है वो बनाना चाहिए। मैं इससे पहले कि सैयद आबदी साहब की तरफ इस पे फाइनल बात जरा कर लें डॉक्टर साहब, मतलब डिग्री कॉलेज है, मैं एक मजाक ये बन गया है, और ना सिर्फ ये कि तालिबे आप सोचते ज़रूर हैं, लेकिन सोचे तो पाकिस्तान को भी तो मद्देनजर रखें ना सर। मोहम्मद अली साहब लगता है खफा है थोड़े से, ये माशाल्लाह इन पे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये चेयरमैन हैं उस वाइस चांसलर कमेटी के, तो सबको इनको लेके इनको उठाना चाहिए ये पॉइंट HEC के साथ। लेकिन बड़ी सिंपल सी इनके जो इनका पॉइंट रेज किया, करिकुलम कौन बनाएगा? भाई जो यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है करिकुलम तो उसका ही होगा ना, तो करिकुलम को नया बनाने की ज़रूरत क्या है? तो जो यूनिवर्सिटियाँ डिग्री देती हैं उन एफिलिएटेड कॉलेजेस को, वो अपना करिकुलम दें उनको शेयर देखें, होना भी उन्हीं का चाहिए। कोई सेपरेट करिकुलम कैसे हो सकता है जब डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मुख्तार साहब ये फरमाएगा कि आप HEC का काम जो है वो सिर्फ एक ऑर्डर पास कर देना है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उसका काम नहीं है, उसमें लुक इनटू तुलबा का, मतलब किस लिए ये इदारा बना हुआ है? HEC का फिर फायदा क्या है? मैं आ रहा हूँ, HEC को फाइनल डिसीजन करने से पहले अपनी लीडरशिप के साथ या हमारे जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उनके साथ ऑन बोर्ड करना चाहिए था। फिर एफिलिएशन कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए थी, उनको बिठा के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को समझना चाहिए था कि यार ये हमने तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये डिसीजन हो चुका है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, चलें आपको इतना टाइम और देते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो बच्चे अगर ग्रेजुएट हो गए हैं, गलती से हुए, सही हुए हैं, उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनको जब इतने साल बढ़ाए हैं थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दें, लेकिन इस दफ़ा मेक श्योर करें कि इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट होनी चाहिए, ताकि इसमें कोई डिस्प्यूट ना रहे। कल 4 साल बाद फिर लोग बैठ के ये बातें कर रहे हो कि ये कैसे हो गया भाई, क्योंकि ये इसमें इशू है, इसमें ऑनरशिप आनी चाहिए थी, इसमें HEC को सब स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करके एक फाइनल डिसीजन करना चाहिए था। अच्छा, अब सैयद आबदी साहब आ जाते हैं दूसरी तरफ। देखिए, पहले ही पढ़ाई का बड़ा शानदार सूरत हाल थी, अब ये कोरोना जो है, ये तो लगता है कि कोरोना जो बीमारी आई है ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को लग गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, और वो जो पिछली बातें दोनों मेरे कॉलीग्स ने कही, उसको भी अगर आप साइफन करके इधर आ जाएं तो आप देखें कि जो मोस्ट हिट है वो, जैसा आपने फरमाया कि हम प्रिकॉशंस के साथ जब बाकी सारे काम कर सकते हैं, तो जो हमने लेसन लर्न किया, देखिए वेस्ट के अंदर या और मुल्कों के अंदर तो वैसे ही डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बड़ी कॉमन सी चीज़ समझी जाती है। पाकिस्तान के लिए ये एक नई न्यू नॉर्म या शॉकिंग था कि जब सारा कुछ घर से करना पड़े, और इसके अंदर बड़े मुख्तलिफ किस्म के मल्टी फैसेट इशूज़ हैं नदीम साहब, जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग ऑफ दी फैकल्टी या टीचर्स है जिनको पता नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट और अवेलेबिलिटी ऑफ गैजेट्स एंड फैसिलिटीज़ है। हमारे पास बच्चे, जो मैं एक यूनिवर्सिटी को देखता हूँ जो एक रिमोट इलाके में है, वहाँ पर जो
बच्चे हैं वो बड़े गरीब हैं, जो 2-2, 3-3 मरले के घर में रहते हैं, वहां पर आप किस तरह एक बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर के अंदर एक कोना तलाश करके वहां पर ऑनलाइन हायर एजुकेशन लेवल पर पढ़ सके। चले स्कूल का तो फिर भी इस तरह से गुजारा होता है, लेकिन हायर एजुकेशन तो बुरी तरह से अफेक्ट होती है। और फिर उसके साथ साथ ये जो गुजरा, देखें आपने जब ये तय कर लिया था मार्च में, जब आपने स्कूल बंद किए कि ये दोबारा भी आ सकती है, तो हमने क्यों नहीं एक फास्ट ट्रैक के ऊपर इस तरह के निज़ाम को जारी किया, जिसके अंदर हम अपनी फैकल्टी को और हम अपनी एकेडमिया को और हम अपनी एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम ये इंतजामात कर सकें कि अगर हमें दोबारा से इस किस्म की चीज़ आ जाए तो पहली बात तो ये कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ पढ़ा सकें। क्यों नहीं पढ़ा सकते? जब शादियां अटेंड कर सकते हैं बकौल आपके, तो पढ़ा सकते हैं। तो पहले तो ये देखा जाता, और अगर ऐसा नामुमकिन था तो कम से कम उन ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज या उन बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे यूनिट्स बनाए जाते जो वहां से बैठ करके उसको हैंडल करें और बच्चों को गाहे बगाहे। देखिए अब यूके के अंदर या और लोगों जगहों पर भी कोरोना है, लेकिन उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, आप ऑनलाइन पढ़ लें या आप हाइब्रिड पढ़ लें, ठीक है, और आप ब्लेंडेड पढ़ लें। यानी ब्लेंडेड का मतलब यह है कि बच्चे को इजाजत हो कि वो अपने लेक्चरर के पास आके कभी कभार यूनिवर्सिटी आकर अपनी चीजों को समझ सके, जहां वो महसूस करता है कि उसको परेशानी है तो वो परेशानी वहां से दूर कर सके। मैं असद आब्दी साहब आता हूं। अब इसमें डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, सवाल ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, इब्तदाई तालीम एक मजाक ही बनी हुई है, एलीट क्लास के लिए शायद तालीम रह गई है, लेकिन गुजारिश ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल थी या जो हमारा कॉलेज की सतह था, क्या हम इतने हिकमत अमली में कमज़ोर हैं कि हमें वो इदारे बंद करने पड़े और हम एक डिसिप्लिन जो है वो नहीं ला सके कि उसके नतीजे में जो पढ़ाई का सिलसिला है वो जारी रह सके? जी देखें, ये आब्दी साहब का जो कंसर्न है ये और आपका भी है। देखिए बात ये कि कोरोना को हमें देखना है इंटरनेशनली भी नेशनली भी। हमने जो पिछला सेमेस्टर था उसको हमने दरमियान में था तो वो हमें रोकना पड़ा, हमने उसको ऑनलाइन कंप्लीट किया है, समर सेमेस्टर भी ऑनलाइन किया है, और उसके बाद हमने 21 सितंबर को यूनिवर्सिटीज़ खोल दी थी। हमने किसी भी स्टूडेंट को बगैर एग्ज़ाम के पास नहीं किया और उनके एग्ज़ाम हमने ऑनलाइन दिए। वो जैसे आपने बताया उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 21 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर और नवंबर की 26 तक हम फिज़िकली खुले रहे। अब नदीम साहब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप लोग सारा इसको जो हमारी आवाज़ है, हमारा फेस है। जब पहली लहर आई थी कोरोना की तो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो टोटल पॉजिटिव केसेस थे वो 13 थे। इस वक्त हम इस लहर में 200 से क्रॉस कर गए। अब आप ये समझे हमारी कोताही है या ये इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। देखें बात ये कि हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं कि SOPs को मेंटेन किया जाए, लेकिन स्टूडेंट घर जाता है, घर से बस पे बैठ के यूनिवर्सिटी आता है, शादियों पे जाते हैं, फौतियों पे जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, दूर दराज शहरों से रहते हैं। देखें इसमें के अंदर वो स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स की मोबिलिटी है, फैकल्टी की मोबिलिटी है, यूनिवर्सिटी तो पूरे एक शहर की तरह काम करती है। तो ये 200 के करीब, 200 भी मैं कम बता रहा हूँ, शायद 300 के करीब केसेस पॉजिटिव कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और उनमें उनकी एज जो है वो 18 से 24, 25, 30 साल के दरमियान है। मोहम्मद अली साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर मुख्तार साहब, मतलब दुनिया के अंदर स्कूल खुले रहे, मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुली रही, यकीनन इनकी यूनिवर्सिटी दरमियान में खुली होगी, लेकिन मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूँ जो एक दिन नहीं खुले। और जिस तरीके से बाज़ बच्चों ने
पहला और दूसरा सेमेस्टर जो है वो अब घरों में ही हो रहा है। मतलब वो एक दिन के लिए यूनिवर्सिटी नहीं गए, जो पहले 2-4 दिन गए हैं, कोरोना आया है और उसके बाद से वो घरों में हैं। पढ़ाई का एक तसलसल होता है, एक सिलसिला होता है, वो ब्रेक हो गया है। उस ब्रेक होने के नतीजे में आज सबसे ज़्यादा परेशान तबका जो है वो वालिदैन का है, और जितनी गैर संजीदगी ऑनलाइन के अंदर है बहसियत मजमूई, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। बिल्कुल नदीम साहब, आपको याद होगा चंद दिन पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम में मैं आया था और इस पर डिस्कशन हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम सब की नालायकी है। देखें, पहली दफ़ा बिल्कुल आब्दी साहब ने सही कहा कि जो शुरू की पहली लहर आई थी उसमें किसी को नहीं पता था और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, तो हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं था कि बंद कर दें। लेकिन बाद में तो हमें अपनी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी। बदकिस्मती से हुआ ये कि जितनी भी मीटिंग्स हुई, अब देखें ना, हर कोई गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है। गवर्नमेंट ने अपना काम करना है ना, उन्होंने पॉलिसी देनी है कि स्कूल खुले रखने हैं, बंद करने हैं। आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट तो प्रोवाइड करनी है ना। यूनिवर्सिटीज़ हो गई या उस अदारे हो गए जो हायर एजुकेशन कमीशन हो गया, HEDs हो गए, या कोई इदारे भी जो डिसीजन मेकिंग है, प्राइमरी स्कूल के अपने हैं, मिडिल के अपने हैं, कॉलेजेस के अपने हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अपने हैं, कि हमें मेन फोकस किस पे रहा, खोलनी है, बंद करनी है। किसी ने ये गौर नहीं किया कि इसका सोल्यूशन क्या करना है। ये तो रहेगा, कोरोना तो कुछ साल रहेगा भाई, ये तो पता नहीं कितने साल रहता है, कितने डिकेड रहता है। हमने उस दुनिया, देखा कोई ऐसी अनहोनी तो नहीं है दुनिया में हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि हमने उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा ना, तो बंदे थे इफेक्ट होने। करना ये चाहिए था कि जितनी मीटिंग होनी चाहिए थी, इसका फोकस ये नहीं होना चाहिए था कि जी कोरोना में एग्ज़ाम कैसे लेने हैं, कोरोना में SOP क्या होंगे। SOP अपनी जगह एक सेपरेट इशू है, लेकिन इसको कैसे मेक श्योर करना है कि आपकी स्टूडेंट जो है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ में आए, स्कूलों में। इस बारे में सोचा भी गया कि बंद करने के अलावा कोई और रास्ता? मेरा ख्याल कि अगर इतनी सीरियस एफर्ट होती है तो दुनिया ने तो खोले हैं ना जी। आप ये कह रहे हैं ना कि अभी पेरेंट्स परेशान है, पेरेंट्स नहीं, हमें एज ए सोसाइटी परेशान होना चाहिए। ये जो बच्चों का एक माइंडसेट चेंज हो गया है कि स्कूल पढ़ने का या पढ़ाने का या लर्निंग का ऑनलाइन, डेफिनेटली अगर हम उस वक्त इतने मैच्योर हो चुके होते तो शायद इतना इम्पैक्ट होता। हमें हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आना चाहिए था, और इसका जो इम्पैक्ट आएगा आने वाले सालों पे आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सफ़र करेगी, क्योंकि इन बच्चों को वापस ट्रैक पे बड़े बुरे नहीं अभी और करेगी भाई। इसको जब बच्चों को वापस ट्रैक, देखे ना, अभी जब स्कूल बंद हुए हैं तो लोगों ने सब इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बिग ट्रेंड क्या था कि जी शफकत साहब को आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, उन्होंने छुट्टियां कर दी हैं। तो मकसद ये, छुट्टियां तो बच्चों को क्या, बूढ़े हम भी स्टूडेंट थे, जब छुट्टी हो जाती थी तो खुश होते थे। मकसद ये है कि इनको वापस ट्रैक पे लाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। उसके लिए कोई प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए था, जो डिसीजन मेकर हैं यूनिवर्सिटीज़ के या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, जो भले वो कोई इदारा हो या कोई, उनको देखना चाहिए था कि छुट्टी के अलावा हमने क्या करना है। अब सैयद आब्दी साहब, छुट्टी के अलावा ऑप्शंस, और अब ये जो कुछ हो गया है, इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या मतलब तालिब इल्म जो है वो बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल से एक गैर वाबस्ता सा हो गया है उसके नतीजे में? बिल्कुल नदीम साहब, आपने सही कहा कि जो हो गया वो तो हो गया। देखिए, हम लोगों को क्रैश कोर्स करवाने चाहिए थे। और एक जो बड़ी बात नदीम साहब वो ये है, हमारे पास लाखों की तादाद में कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस, लाखों की तादाद। वो जिन बड़ी यूनिवर्सिटियों से एफिलिएटेड हैं, उनका सारा जितना उनका अमला था वो वेकेशन पर था। आप ये कह लें ऑनलाइन, दे वर ऑल ऑन वेकेशन। और उसमें आप सोचें कि जब वो नॉर्मल हालात में वो बेचारे एफिलिएटेड कॉलेजेस प्लग इन नहीं होते उन अपने मदर कैंपसेस से, तो ऑनलाइन क्या कुछ रहे होंगे। और वो जब भी अप्रोच करते थे किसी मसाइल के लिए, मैं कई एफिलिएटेड कॉलेजेस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से जो हैं गाँव में छोटी जगहों पर, उनको मैं मिला हूँ और उनसे यही तबादला ख्याल हुआ कि जी उनको तो कोई है ही नहीं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यार इसको हम थोड़ा सा कम इंटेंसिटी से शुरू कर दें, बजाय इसके कि टोटल ब्लॉक करें। हम उनसे कहेंगे आप रोटेशनल बेसिस पे कर दें। आप सुबह में 5 बच्चे बुला लें, दोपहर में 5 बच्चे बुला लें, शाम को 5 बच्चे बुला लें। इजाजत तो दें कि भाई बच्चे आए जा सकते हो। आखिर और मुल्कों के अंदर जो है वो प्रिकॉशंस के साथ, मास्क के साथ, सैनिटेशन के साथ जो इस्तेमाल हो रहे हैं ना क्लासेस को, तो इनको चाहिए कि उसमें शुरू करते, फिर देखते कि अगर तो ये वाकई इंटेंसिटी बढ़ रही है, जैसे मोहम्मद अली साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने,
तो वो तो देखिए, लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट, लाइफ की सेफ्टी यकीनन हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन हमें एक तरफ देखना तो चाहिए कि इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। एक मेडिकल टीम से एक और कंसल्टेशंस करके जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनके साथ मिलके देखा जा सकता था कि हम क्लासरूम की कॉन्फ़िगरेशन क्या करें, हम फैकल्टी का डिजाइन क्या करें, और उसको हम कैसे डिलीवरी को बेहतर बनाएं, ताकि हम कुछ थोड़ा सा पोर्शन तो कम से कम ब्लेंडेड की तरफ चले जाए जा सके। मैं सैयद आबदी साहब आता हूँ इसमें। मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा, यकीनन ज़िंदगी बहुत अहम है और आपने जो कहा उसकी अपनी जगह के ऊपर अहमियत है, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हमने सिर्फ बंद करने का ही सोचा, हमने निज़ाम को चलाने के लिए कोई हिकमत अमली वज़ा करने का नहीं सोचा, उस रास्ते का नहीं सोचा कि कोई तालिब इल्म का इदारे से वाबस्तगी का तरीका इस तरीके से रह जाए कि वो बिल्कुल बेगाना ना हो जाए? जी, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल यूनिवर्सिटी यहाँ बंद नहीं है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी खुली है और हमारे जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे आ रहे हैं। हमारे हॉस्टल्स 1/3 ऑक्यूपेंसी के साथ खुले हुए हैं, स्टूडेंट्स रोटेट होके उनमें आ रहे हैं और हमारी क्लासेस उसी तरह हाइब्रिड और ब्लेंडेड मोड में चल रही हैं और ये हमारा 24 दिसंबर तक ऐसे रहेगा। यूनिवर्सिटी की बसेस चल रही हैं, हमने उसको यही स्ट्रेटजी जो आबदी साहब ने सजेस्ट की है, जो डॉक्टर साहब ने बताई है, उसी स्ट्रेटजी पे हम चला रहे हैं। मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानता हूँ, मैं आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टेटस बता रहा हूँ कि इस वक्त भी मैं ऑफिस में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमने यूनिवर्सिटी को बिल्कुल बंद नहीं किया, 1/3 ऑक्यूपेंसी के साथ सारे हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी के खुले हुए हैं। एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स अपने जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी कंसेंट से आ रहे हैं और द अदर स्टूडेंट्स आर ऑन हाइब्रिड एंड ब्लेंडेड मोड। दे आर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन एंड दे कैन एक्सेस देयर फैकल्टी। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है और इंशाल्लाह जब 11 जनवरी को यूनिवर्सिटी दोबारा खुलेगी तो हम फेस टू फेस खोलेंगे और एग्जाम भी उनका जो है वो फिजिकल लेंगे। तो ये सिचुएशन है, इसलिए ये आइडियल नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमने ओवर दीज 9 मंथ्स बहुत कुछ लर्न किया है और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर मुख्तार साहब, लास्ट वर्ड। ये तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, असल जो पैमाना लबरेज हुआ है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज की सतह पर लबरेज हुआ है, क्या किया है? बिल्कुल सही कह डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मुझे भी पता है कि इनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना, खाली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। और जनरली ये मसाइल यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं और बहुत सारी में हैं। जहाँ तक स्कूल वगैरह का सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि शायद आपको हैरानी होगी सुन के कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो शायद बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ऑनलाइन चीज़ों पे, क्योंकि उनके लिए गैजेट नया नहीं है बनिस्बत यूनिवर्सिटीज़ के या बड़े इदारों के, कॉलेजेस के, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह आबदी साहब ने कहा कि टीचर्स जो हैं वो तैयार नहीं थे। वो जो हमारी इस एज के या थोड़े से हमसे कम एज के लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक नया फिनोमेना था, उनको ट्रेन करने का चाहिए था, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, उनको प्रॉपर इसके ऊपर एक्सपोजर होना चाहिए था ताकि वो इस दौरान अपने आप को एडजस्ट करके कर सकें। अब आते हैं वापस आपके सवाल से कि स्कूल और इनका क्या होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी भी तीसरी वेव भी आनी है, चौथी भी आनी है। अल्लाह करे कि इतनी सवेर ना हो जितनी अभी ये सेकंड वेव में हम देख रहे हैं कि हालात बहुत डेंजरस होते जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इस वक्त भी इनको अपने आप को एडजस्ट करना लेना चाहिए और इस वक्त भी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर लेना चाहिए कि छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, छोटी छोटी दुनिया से सबक सीख लें, दुनिया में देखें कैसे लोगों ने एडजस्ट किया है। हाँ, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब और बहुत शुक्रिया सैयद आबदी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।